ऐसे भी तुक्के नहीं मारूंगा कि बहुत ज्यादा कट ऑफ बता दिया जाए, ठीक है, ऐसी चर्चा में नहीं करूंगा। देखो, एक होता है आपका बीएसटीसी और एक आपका है बीएड। मेरा किसी के साथ कोई विपक्ष विपक्ष नहीं है, मैं तथ्यों पर बात करूंगा, ना तो मुझे बीएसटीसी से कोई विशेष लगाव रहेगा, ना कोई बीएड से विशेष लगेगा। मैं तथ्यों पर बात करूंगा, जो मेरा अनुभव है कि डिसीजन क्या हो सकता है और क्या सपने देखना सही है क्या। रीट लेवल फर्स्ट वाले केवल और केवल रीट का पेपर दे सकते हैं, यानी थर्ड ग्रेड पेपर दे सकते हैं ये, जिसमें भी केवल L1 और L2 जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है वो, यानी केवल वो एक ही भर्ती देख सकते हैं, थर्ड ग्रेड। थर्ड ग्रेड के अलावा वो कोई भर्ती जो है वो देख नहीं सकते। बाकी वो किसी भी भर्ती के लिए योग्य नहीं है पूरे राजस्थान में। यानी आप बीएसटीसी करोगे 2 साल के लिए, केवल एक भर्ती के लिए पात्र होंगे, जबकि अगर आप बीएड करोगे तो आप फर्स्ट ग्रेड के लिए पात्र हो, सेकंड ग्रेड के लिए पात्र हो, आप थर्ड ग्रेड के लिए भी पात्र हो, तीनों ग्रेड के लिए आप जो है पात्र माने जाएंगे। तीनों ग्रेड के लिए आप पात्र हैं। अगर कोर्ट फैसला देता है कि इन बीएड धारकों को यहां पर शामिल किया जाए, तो मैंने आपको सुबह कहा था कि मेरिट जो जाएगी वो आपकी रीट लेवल फर्स्ट की चली जाएगी 128 तक। ये मैं अपना जो विश्लेषण है उसके आधार पर बता रहा हूं कि अगर बीएड वाले आते हैं यहां पर तो कट ऑफ जो जाएगी वो 128 तक, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 128 है, ठीक है, 122 से लेकर 128 तक जा सकती है। और अगर ये शामिल हो जाएंगे तो ये बीएसटीसी धारक जो लगभग अराउंड 4 लाख 3.5 लाख बच्चे हैं वो हो जाएंगे यहां से बाहर, क्योंकि ये जो बच्चे हैं जब इनका स्थान लेंगे तो वो निश्चित तौर पर बाहर होंगे। यानी अगर सरकार इनको कहेगी तो ये बच्चे हो गए बाहर, खेल खत्म, इनका खेल खत्म। तो ये बच्चे फिर दोबारा आंदोलन करेंगे, ये आगे जाएंगे, नेक्स्ट बैच में लेके जाएंगे, अपने फैसले के खिलाफ जाएंगे, ठीक है। तो कट ऑफ, पहली बात तो कट ऑफ बनेगी कैसे, क्या करा जाएगा सरकार की तरफ, क्योंकि इनको शामिल करने के बाद इनके पूर्ण रूप से अधिकार नष्ट हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकली अगर बीएसटीसी की गाइडलाइन देखी जाए और एनसीटी की गाइडलाइन देखी जाए, शिक्षा जो ये व्यवस्था है इसकी जो गाइडलाइन देखी जाए, तो ऐसा करना प्रैक्टिकली संभव नहीं है, क्योंकि थर्ड ग्रेड जो भर्ती है जब शुरुआत हुई थी तो ये केवल बीएड धारकों के लिए ही शुरुआत, बीएसटीसी धारकों के लिए शुरुआत हुई थी। इसमें बीएड का कोई रोल नहीं था। पहले संख्या कम थी तो इसका रेशियो जो रखा गया था 60% प्लस 40 अनुपात, 60:40 रखा गया कि 60 तो बीएसटीसी वाले रहेंगे और 40% जो रहेंगे वो बीएड वाले रहेंगे। तो इधर वालों, बीएड वालों को बीएसटीसी में नियुक्ति मिले, वो आप हो सकता है कि मुझसे नाराज हो जाओ, हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे, बट सत्यता यह है कि जो मेरा विश्लेषण है वो तो कहता है कि बीएड धारकों को इसमें 100/100% जो है वो अनुमति नहीं मिलेगी। अगर सरकार बाय चांस हमें भुलाने के लिए, थोड़ा सा ऐसे ललचाने के लिए या थोड़ा सा शांत रखने के लिए अगर अनुमति दे सकती है, अगर कोर्ट डिसीजन दे सकता है तो वो इस आधार पे दे सकता है, दोनों राजी रह जाए कि वरीयता जो दे दी जाए, वरीयता जो दे दी जाए वो तो किसको दे दी जाए, बीएसटीसी को दे दी जाए। जैसे आपकी टोटल लगभग शायद 38,000 पोस्टें हो जाए, है ना, जब फाइनल नोटिफिकेशन आए तब, तो 38,000 में से आपकी लगभग मान के चलो कि 26,000 मिलेगी रीट लेवल फर्स्ट को, 26,000 सीटें आएंगी रीट लेवल फर्स्ट के पास, और बाकी जो बच गई आपकी कितनी बच गई, 8 और 4 14,000 के करीब। मान लो इसमें आंकड़ा कुछ भी हो सकता है, थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है, तो 14,000 सीटें जो जाएगी वो रीट लेवल सेकंड के लिए जाएगी, ठीक है। रीट लेवल फर्स्ट का जो रेशियो है वो ज्यादा जाता है, हमेशा 25 तक जा सकता है, 25 से 26,000। तो सरकार ये कोर्ट ये कह सकता है आपसे कि पहले वरीयता जो दी जाएगी वो बीएसटीसी को दी जाएगी, यानी बीएड वाले भी शामिल हैं, बट वरीयता किसको दी जाएगी। वरीयता का मीन है कि आप जैसे दो बच्चे हैं, कौन कौन है, एक है ए और एक है बी, इसने किया है बीएसटीसी, इसने किया है बीएड, दोनों ने रीट लेवल फर्स्ट के पेपर दे दिए हैं,
इसके तो बढ़ रहे हैं 59% और इसके बढ़ रहे हैं 60%। अब बीएसटीसी है, रीट लेवल फर्स्ट में है, तो सरकार ये कहेगी कि अगर कट ऑफ 57% रही है, कट ऑफ अगर 57% रही है, तो आप पहले इसको लो, अगर ये नहीं मिले आपको तो फिर इसको ले लो। वरीयता का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि पहली वरीयता बीएसटीसी धारक को रहेगी। अगर कोई ऐसी सिचुएशन मिलती है कि बीएसटीसी धारक पास ही नहीं हो पाए, जितनी सीटें थी उतनी, तब जाके बीएड वालों को इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। यही जो सबसे ज्यादा संभावना है वो इसी फैसले की रहेगी, जिसमें क्या रहेंगे कि बीएसटीसी वाले को अपना हक मिल जाएगा और बीएड वाले नाराज नहीं होंगे, क्योंकि राजस्थान में इतनी अराउंड 4 लाख, 3.5-4 लाख लोग जो है वो बीएसटीसी के हैं, तो सीट तो खाली रहने का कोई सवाल बनता ही नहीं है कि बच्चे मिले नहीं, तो ऐसा कभी होगा नहीं। और ऐसा होगा नहीं तो बीएड वालों को सीधा सीधा मैं कहूं तो रीट लेवल फर्स्ट में नौकरी मिलना, मुझे ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, हो सकता है कि आप इससे सहमत ना हो या कोई अन्य भी मेरे विचार से सहमत ना हो, आप भी मेरे विचार से सहमत ना हो, बट ये व्यक्तिगत विचार के तौर पर मेरा अनुभव ये कह रहा है कि रीट लेवल फर्स्ट वाले बच्चों को, बीएड वालों को रीट लेवल फर्स्ट में सपना देखना नहीं चाहिए। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जिस भी बीएड धारक ने रीट लेवल फर्स्ट में 135, 120, 130 क्वेश्चन सही किए, उसको बिल्कुल भी ये बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वो उसका सपना है, और जब सपने थोड़े से टूटते हैं तो हमें अक्सर क्या होता है, दर्द होता है। जब सपने टूटते हैं तो दर्द होता है, बट सत्यता यही है, क्योंकि मानव की सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो यह है कि हार मान लेता है। वो अगर यहां पर हारेगा तो उसको दुख होगा, बट आपको दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सोचिए कि कितने ज्यादा परेशान हो ये बच्चे, इनके साथ क्या होगा फिर अगर आपको करा। तो ये प्रैक्टिकल तथ्य तो यही है कि ऐसा होने की पूरी संभावना। फिर भी कोर्ट में विचाराधीन है, अंतिम फैसला कोर्ट तय करेगा, हम कोई यूट्यूबर जो है वो तय करने वाले नहीं है। ये हमारा अनुभव है, वास्तविकता जो मैंने अपना विश्लेषण दिया है वो दिया है कि रीट लेवल फर्स्ट में बीएड वालों को नियुक्ति मिलने के चांस ना के बराबर है। पहले क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। 3 क्वेश्चन आज हमने रखे थे अपने पेपर में। पहला क्वेश्चन की क्या मिलेगी